Hello everyone, welcome to our virtual space. This is Kunal, intern working in सर सुंदरलाल हॉस्पिटल और अभी मेरी मेडिसिन की पोस्टिंग चल रही है और आप मेरे चेहरे की खुशी से देख सकते हो कि हमारा अब फाइनली कितने 4 महीने के बाद ऑलमोस्ट 4 महीने के बाद हमारा पैसा आ चुका है। ठीक है, इंटर्नशिप का। और मैं बताऊं कि वो अमाउंट 26,300 था। और अभी ना मतलब मेरा मोस्ट कॉमन क्वेश्चन मैं किसी भी फ्रेंड से मिलता हूँ तो यही होता है कि यार तू अपने पैसे का क्या कर रहा है या फिर क्या कर रही है। ठीक है, तो बहुत लोगों का बहुत ही अलग अलग वो होता है, लाइक आंसर होता है। बहुत लोगों का होता है कि मुझे घर पे भेजना है, बहुत लोगों का होता है मुझे घर के लिए कुछ खरीदना है ना। बहुत लोगों का होता है मुझे खुद के लिए शॉपिंग करना है। बहुत लोग पार्टियां कर रहे हैं। एक मेरा बहुत ही क्लोज फ्रेंड है निखिल, वो तो 300 का अपना सैलेड ऑर्डर, फ्रूट सैलेड ऑर्डर कर रहा था, है ना, अभी लास्ट डे। तो वो वीडियो देखेगा तो उसको पता चलेगा ये मैं उसको कर रहा हूँ रोस्ट। तो उससे पहले तो कभी ऐसा 350 का सिर्फ हाँ फ्रूट सलाद लेके आ जाओ ऐसा तो क्या नहीं था। कितने का था, 300 350, अच्छे से याद नहीं है बट हाँ इसी रेंज में था। ठीक है, और लाइक मतलब लोगों का बहुत ही अलग अलग ओपिनियन है। इसी में से कुछ लोग हैं कि लाइक जो बोलते होते हैं कि मुझे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है। अभी मेरा एक क्लोज फ्रेंड था, वो आके बोला कि यार मुझे ना थोड़ा सा, क्योंकि मैं इसमें स्टॉक मार्केट में बहुत ही एक्टिव हूँ, तो लाइक वो बोलता होता है कि यार मुझे बता दे कि कैसे कैसे कौन कौन सा स्टॉक्स लेने हैं, लाइक कहाँ से कैसे करने हैं। तो ये वीडियो मैं डेडिकेट कर रहा हूँ अपने बैचमेट्स को और सारे इंटर्न्स और होने वाले फ्यूचर इंटर्न्स जो कि फ्यूचर में आएंगे उनके लिए, कि जब आपके पास पहला सैलरी आता है तो, या फिर सैलरी ना बोलो क्योंकि इसके पीछे भी एक ड्रामा हो रखा है। हम ना ऑफिस में गए थे कि यार हमारा सैलरी क्यों नहीं आ रहा, तो ऑफिस वाले बोलते हैं कि हेलो आपका ये सैलरी नहीं स्टाइपेंड है। ठीक है, तो सुन के तो थोड़ा दिमाग खराब हो जाता है बट चलो कोई बात नहीं। मतलब वी फील कि वी आर अंडर पेड, बट जब पता चलता है कि और लोगों का अदर पार्ट ऑफ आर कंट्री में इससे भी कम इंटर्नशिप का सैलरी होता है तो मुझे सुन के बहुत बुरा लगता है कि यार लोग इतना मेहनत करने के बाद इतने साल के बाद बस इतना पैसा मिलता होता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि यार मेडिसिन पैसे बनाने का जगह नहीं है। अगर आपको सही में इस चीज़ में इंटरेस्ट है, लाइक लोगों को ट्रीट करने में या फिर इस साइंस में बहुत मज़ा आता है, तभी इसको लेना, है ना। पैसे के लिए प्लीज़ मत लेना, वरना आपको ना मतलब अंडर द टेबल साइड रूट लेना पड़ जाएगा पैसे कमाने के लिए, है ना। क्योंकि आप उस एक्सपेक्टेशन से आओगे और आपका एक्सपेक्टेशन मीट नहीं होगा तो आप दूसरा रास्ता अपनाओगे। तो प्लीज़ उस अगर ऐसा सोच के आ रहे हो तो पैसा कमाने का बहुत सारा रास्ता है। तो मेडिसिन लाइक जो होता है एमबीबीएस के बाद ये जो पीजीज एंड एसआर वाले रास्ते हैं, आप यू विल हैव अ डिसेंट लाइफ, यू विल हैव अ वेरी सिक्योर एंड स्टेबल लाइफ। और बट आपके पास ना मतलब एक वैसा नहीं होगा कि आप ना करोड़पति अरबपति टाइप का एकदम बहुत ही जल्दी बन जाते हो, ऐसा नहीं होगा। मतलब होता है ना कि अगर ऐसे बोलो अभी के टर्म में तो लाइक जो मिलियंस एंड बिलियंस के टर्म में तो मल्टी मिलियनर मल्टी बिलियनर आप इतना जल्दी नहीं बन सकते। ठीक है, तो दिस इज़ माई एडवाइस। तो हाँ, आते हैं बैक टू टॉपिक। मैं बार बार टॉपिक से डेविएट ही हो जाता हूँ। तो मैं ये अपने बैचमेट्स के लिए और जो होने वाले फ्यूचर में लाइक जो इंटर्न्स होंगे और उनको पहली सैलरी आएगी उसके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल से कि लर्न टू बजट। लाइक फाइन, ये पहली बार आपको पैसा मिल रहा है, आप इस पैसे से जैसा हैबिट फॉर्म करोगे ना, देर इज हाई चांस वो आपका हैबिट वैसा ही रह जाएगा पैसों के साथ। अभी तक तो अपन लोग क्या कर रहे थे, लाइक पेरेंट्स के पॉकेट मनी पे जी रहे थे। आई नो मतलब बुरा लगता है सुन के कि इस एज में आके भी लाइक आप पेरेंट्स को बोलते हो हाँ पापा पैसे भेज दो, लाइक फ़ोन का रिचार्ज कराना है, या फिर अगर गर्लफ्रेंड को लेके बाहर जाना है ट्रीट पे तो यू विल से समथिंग कि हाँ थोड़ा सा ना एक पार्टी आ गया है, लाइक कुछ ज़रूरी काम है भेज दो। मे बी शायद पेरेंट्स भी समझ जाते होंगे कि अगर कुछ पार्टी आ गया है और ज़रूरी है तो शायद डेट पे ही जा रहा होगा या फिर कुछ वैसा, वो बिना कुछ क्वेश्चन किए हुए भेज देते होंगे। बट यार बुरा लगता है ना। तो मैं बोलूँगा कि पहले आप बजट करना सीखो। ठीक है, और मैं बोलूँगा कि अभी तो उतने अच्छे से आप इमरजेंसी फंड नहीं बना सकते इस छोटे से पैसे में, तो आप उसको अभी साइड में रख दो। ठीक है, और एक अकाउंट रखो जिसमें कि आपको लाइक सिर्फ पैसे खर्च करने, जो डे टू डे लाइफ का जो एक्सपेंडिचर है वो, और कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट आप डिसाइड करना आपके लिए क्या फिजिबल है। बस अभी ना हम लोग आदत लगाना चाह रहे हैं, फाइन, कि मतलब आदत लग जाए इन्वेस्टिंग का, पैसे को सेव करने का, है ना, पैसे को वैल्यू करने का, कि आया और सीधे उड़ा नहीं दिए, है ना। तो उस टाइप का आदत लग जाए। और उसके बाद जब आप पीजी में जाओगे, जब आपको 1 लाख पर मंथ होगा, तब आई विल सजेस्ट कि आप 3 अकाउंट खोलना। एक अकाउंट जिसमें कि आपका लाइक पैसा आ रहा है ना। दूसरा अकाउंट जिससे आप पैसे खर्च करोगे, और तीसरा अकाउंट
जिसमें आप ना इन्वेस्टिंग करोगे, सॉरी 4 अकाउंट कर लेना, ठीक है। और चौथे अकाउंट में ना आप क्या करना, धीरे धीरे करके ना आप अपना एक इमरजेंसी फंड बिल्डअप करना, ठीक है। और उसको ना मतलब एक तरह से ना ऑटो स्वेप होता है ना, अपने बैंक के पास जाना, बोलना कि ऑटो स्वाइप में क्या होता है कि आपका जो एक पर्टिकुलर अमाउंट से ऊपर जितना भी पैसा रहता है वो एफडी का रेट मिलता है, बट वो बड़ा ही डायनामिक होता है, वो आपका एफडी नहीं होता, एक बड़ा ही डायनामिक टाइप का एफडी होता है कि अगर जैसे ही आप वो खर्च करोगे तो बाकी पैसा नीचे आ जाएगा और लाइक उस फिर वो बचा रहेगा और फिर उसके ऊपर का जितना भी आपको एफडी का रेट मिलेगा। तो आप जाके ये फीचर देख सकते हो। मैंने कितना बोला, 4 अकाउंट अभी नहीं, पीजी के लिए, ठीक है। कि एक जिसमें कि आपका पैसा आ रहा है, दूसरा जिससे आप डेली एक्सपेंडिचर वगैरह कर रहे हो, तीसरा जिसको कि आपने एकदम एलोकेट कर रखा है कि ये तो सिर्फ मेरे जीरोधा या एंजल ब्रोकिंग या अपस्टॉक्स या ग्रो के ऐप से लिंक होगा, ठीक है, इसका बस वही काम है। और चौथा जो है कि आपका इमरजेंसी फंड होगा, ठीक है। तो ऐसे 4 बैंक अकाउंट कर लेना। अभी इंटर्न्स के लिए वो जो चौथा जो इमरजेंसी फंड है वो मत रखना, अभी इमरजेंसी के लिए अभी कॉल योर पापा मम्मी एंड ब्रदर, एल्डर ब्रदर जो भी हो, जो जिसके लिए आप अभी तक पॉकेट मनी मांग रहे थे, फाइन, ऐसा कर लेना। तो 3 अकाउंट हो गए, एक में जिसमें पैसा आ रहा है, ठीक है, आ रहा है। उसके बाद यहाँ से अभी तो आप ये वाला भी छोड़ सकते हो, जैसे कि पैसा जिसमें आ रहा है उसी से खर्च कर लो, और एक दूसरा अकाउंट खोलना जिसमें कि लाइक आप सीधे वो सिर्फ आपका डीमैट अकाउंट से होगा। मैं अभी बताता हूँ आपको डीमैट अकाउंट क्या है। एक्चुअली ये जो डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट होता है ना, आप किसी डिस्काउंट ब्रोकर के पास या फिर फुल टाइम ब्रोकर के साथ खोल सकते हो। आई विल सजेस्ट कि डिस्काउंट ब्रोकर के साथ खोलना। मैंने खुद का लाइक जब मुझे नहीं पता था कि क्या करना है तो मैंने तीनों जगह पे खोला था, लाइक एंजल ब्रोकिंग पे, ठीक है, फिर ग्रो पे, फिर जीरोधा पे, ठीक है। तो मुझे पर्सनली जीरोधा बहुत अच्छा लगा। दे आर नॉट स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो और ऑफ कोर्स इस सब्सक्राइबर बेस के साथ वो करेंगे भी नहीं, एंड दे नेवर डू दैट, बट फिर भी मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ कि जब मुझे पता चला कि जब मुझे लगा कि जीरोधा बहुत अच्छा है, तो अपने मम्मी पापा बहन का और अपनी लाइक सारी क्लोज लाइक मैं अपने फ्रेंड्स का भी ना मतलब यही जीरोधा का ही खुलवाया था कि यही सजेस्ट करा था खुलवा लो। और मेरा एक दोस्त है लाइक वो अब स्टॉक्स में करता होता है, तो उसका भी इंटरफेस देखा था तो मुझे उतना फैसिनेटिंग नहीं लगा। मुझे अभी भी जीरोधा बेस्ट लगता है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप जीरोधा में अपना अकाउंट खोलना। ये मुझे लगता है कि 30 मिनट का काम है। लाइक आपके पास पैन होना चाहिए, आपके पास आधार होना चाहिए, आपका आधार पैन लिंक्ड होना चाहिए, और आपका जो फ़ोन मोबाइल फ़ोन है वो आपके आधार से लिंक होना चाहिए, हो गया। उसके बाद आप अपना क्या करना कि लाइक जैसे आपका आधार कार्ड का वो और फिर पैन कार्ड का ना फ़ोटो कॉपी करके और उस पर साइन करके फिर अपलोड करना होता है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ डॉक्यूमेंट रेडी रखना। 300 रुपये लगेंगे, 300 या 200 लगते हैं, 300 लगेंगे, ऐसे पकड़ लो, 300 लगेंगे अकाउंट खोल लेना। और उसके बाद हर साल ना आपको अराउंड 240 के करीब में या 240 to 300 का मेंटेनेंस चार्ज लगता है। तो दिस इज इट जीरोधा का, ठीक है। तो मैं ये बोलूँगा जीरोधा का आपने अकाउंट खोल लिया, ठीक है। अब उससे ना थोड़ा थोड़ा अमाउंट ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग मेडिकोज हैं, फाइन, हमें पता है कि जब भी हम बाहर के लिए, जब भी कभी हॉस्पिटल में कोई चीज़ अवेलेबल नहीं होता है जांच का, तो हम बाहर भेजते हैं। कहाँ भेजते हैं? बहुत बार हम लोग लाल पैथ भेजते हैं, ठीक है। तो मैं ये स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, बस मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना होता है, ठीक है। तो लाल पैथ खरीद लो, है ना। या फिर आपको पता है कि आप जब बिस्किट वगैरह खाते हो तो आपको ब्रिटानिया अच्छा लगता है ना, जाके एक बार, हाँ, सीखना भी होता है कि कैसे कहाँ पे लगाऊँ, है ना, डायरेक्ट स्टॉक्स में। तो जो भी आप सामान यूज़ करते हो ना, उसका अगर कंपनी आपको अच्छा लगता है तो जा करके उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो डायरेक्टली, या फिर आप अपना म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर सकते हो कहीं पे भी एसआईपी करके। मैं बोलूँगा अभी एसआईपी मत ही करना तो अच्छा है, अभी लमसम अमाउंट डालना, ठीक है, तो ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि एसआईपी में हमारा जो इंटर्नशिप का पैसा है वो इतना तो वो नहीं है ना, लाइक जैसे कि आएगा ही आएगा, बहुत बार 2-3 महीने रुक के आता है। तो आप लमसम कर लेना। ये सब चीज़ जब आप ऐप खोलोगे तब पता चलेगा कि लमसम क्या होता है, एसआईपी क्या होता है ना। और म्यूचुअल फंड में आप जा सकते हो, बट म्यूचुअल फंड से भी ज़्यादा मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ईटीएफ में जाना। अब आप बोलोगे कि ये ईटीएफ कहाँ से आ गया नया चीज़, तो यार इस पे मैं ना कोशिश करूंगा आपको वीडियो बनाना। आप अगर कोई भी इंटरेस्टेड होगे ना कि ये सब चीज़ के बारे में बताओ, तो मैं मोर देन हैप्पी होऊंगा बताने के लिए। क्योंकि यार हम ना मेडिकोज ना बहुत ही कम जानते होते हैं फाइनेंस के बारे में, और फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मैंने अपना बहुत टाइम लगाया है अपना 3rd ईयर और फाइनल ईयर में स्टॉक मार्केट, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस के बीच में, बिजनेस के बीच में। तो मुझे थोड़ा अच्छे से पता चल गया हुआ है, मैं बोलूँगा। बट अभी भी करना है और मुझे फ्यूचर में सीएफए करना है। चलो छोड़ो, हटाओ ये सब।
हाँ, तो आपने कर लिया तो प्लीज़ ना अभी से आप लोग अपना पैसा लाइक इन्वेस्ट करना सीखो, ठीक है। कहीं पे भी पता नहीं चल रहा, ठीक है, प्लीज़ मैं बोलूँगा कि म्यूचुअल फंड में मत करना, मैं बोलूँगा ETF में करना, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो लाइक म्यूचुअल फंड, बट उसका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा कम, एक्सपेंस थोड़ा कम होता है, एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड वगैरह सब, ये थोड़ा टेक्निकल हो गया। बट आप जो पैसा लगाते हो ना, उसको मैनेज करने के लिए जो चार्ज लगता है, ठीक है, कोई ना कोई बंदा तो पीछे बैक एंड पे कर रहा होगा, है ना। तो वो चार्ज ना म्यूचुअल फंड में थोड़ा ज़्यादा होता है और इसमें थोड़ा कम होता है, ठीक है। तो इनिशियली जब आप 5,000 10,000 लगाते होते हो तब तो आपको वो बड़ा अमाउंट नहीं लगेगा, बट डाउन द लाइन 10 साल के बाद जब आपके पास करोड़ों का कॉर्पस हो जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद जो चार्जेस लगेंगे ना वो आपको मैटर करने लगेगा, फाइन। तो ये सारे बहुत सारे वीडियोस ना यूट्यूब पे पड़े हुए हैं कि कैसे आपका ये अफेक्ट होता है, ETF वर्सेस म्यूचुअल फंड वगैरह, ये सब जाके आप देख लेना, ठीक है। बहुत लोग यूट्यूब पे ऐसे वीडियो बना रखे हैं, ठीक है। मैं बनाऊंगा तो बिना मतलब का वो लॉस ऑफ मतलब उतना एफर्ट डाल के बिना उतना मैं पता नहीं, मतलब मुझे लगता है कि ऑलरेडी जब अवेलेबल है तो क्यों करना, चलो ठीक है। तो ये हो गया। ऑफकोर्स लाइक आप अपने पेरेंट्स को गिफ्ट दो, ये आपका पहला पैसा है वगैरह वगैरह, ठीक है। आपको लाइक जिनको भी लगता है कि उनके घर पे ये पैसा जाना ज़्यादा ज़रूरी है तो वहाँ पे चले जाओ, ठीक है। बहुत लोग अपना मैरो का प्लान लेंगे, है ना, यू वर्ल्ड का प्लान लेंगे, या फिर जो भी चीज़ लेंगे, है ना, प्रेपलेटर का लेंगे, सेरिबेलम का लेंगे, तो वो लोग सारे लोग अपना वो सारा चीज़ कर सकते हो। बट मैं बोलूँगा कि अभी से ही ना एक हैबिट बनाओ इन्वेस्ट करने का, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, आप PG में, क्योंकि आप इतने छोटे पैसे से इतने अच्छे से नहीं कर सकते, तो 1 साल रुक जाओ, अगले साल से आप 2 चीज़ और ऐड कर लेना है इसमें। हमें 3 चीज़ ऐड करना है, 2 चीज़ मैं बताता हूँ और तीसरा चीज़ आपको याद है जो मैं बोला था कि PG में जाके करना, फाइन। बताना कमेंट सेक्शन में मैं क्या क्या बोला था, 4 अकाउंट किस किस चीज़ के लिए बताया था, ठीक है। तो आप क्या करना कि पहले अपना हेल्थ इंश्योरेंस लेना, ठीक है, और आप अपना टर्म इंश्योरेंस लेना। कोई भी आपको यूलिप वगैरह बेचने आए कि सर आप इतने सारे पैसे लगाओ और 10 साल के बाद आप जब, या फिर 60 साल के बाद आपको इतना पैसा मिलेगा, मैं बता रहा हूँ वेरी पोलाइटली से नो, ठीक है, वेरी पोलाइटली से नो। आप अपना दूसरे को जाके बेचो ये सब चीज़, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस लोगे, टर्म इंश्योरेंस लोगे, ठीक है, और लाइक चौथा आप अपना इमरजेंसी फंड बिल्डअप करोगे, ठीक है। ये सारा चीज़ हो गया। और फिर उसके बाद जब PG में जाना तो आप अपना ना टैक्स सेविंग स्कीम्स वगैरह डिफरेंट लाइक वो, हम जब मैं PG में जाऊँगा तो ऑफकोर्स मैं लगाऊंगा ही पैसा, तो उस टाइम वो वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। बट अभी लाइक अगर किसी को जानना है कि क्या क्या टैक्स सेविंग पैसा है तो लाइक बता देना, मैं बना दूंगा एक चीज़ ना। आई नो कि लाइक एक मेडिको लाइक फाइनेंस के बारे में बात कर रहा है, वेरी वियर्ड कॉन्ट्रास्टिंग थिंग लाइक, बट फाइन, मतलब बहुत ज़रूरी है पैसा, है ना, लाइफ में, ठीक है। क्योंकि क्या बहुत सारे रीजंस हैं, फाइन। तो ऑफकोर्स शायद आपको ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, क्योंकि मैं चाह रहा था कि ये चीज़ है ना अपने बैचमेट्स को डेडिकेट करूँ ये वीडियो, ठीक है। और जो फ्यूचर में जो जो लोग आने वाले हैं, ठीक है, जो इस बार जो 18 बैच का जो जितने भी मेडिकोज हैं, जो कि हर एक कॉलेज पैन इंडिया ना, कि जो जो जिनको पहला सैलरी मिला है, प्लीज़ आई विल से कि ओपन योर डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट और वहाँ पे ना ETF में पैसा डालना शुरू करो। आपको अगर कुछ भी नहीं पता तो प्लीज़ जाओ ETF में पैसा डालो, ठीक है। ETF आप फिगर आउट कर लेना क्या होता है, एंड आई नो आप लाइफ में बहुत कुछ फिगर आउट कर चुके हो इस स्टेज तक, आई एम श्योर कि आप वो भी फिगर आउट कर लोगे। बट प्लीज़ लाइक आप अपना ना जो मनी के साथ जो आपका रिलेशन है, जो हैबिट है, उसको अभी से बिल्ड करो, अपने पहले पैसे से बिल्ड करो, ठीक है। ये सारा चीज़ मैं अपने आसपास में फ्रेंड्स लोगों को सिखाता होता हूँ और लाइक उनको इनकरेज करता होता हूँ। बहुत लोग जो मेरे बहुत ही क्लोज होते हैं उन्हें फोर्स करता होता हूँ, ठीक है, क्योंकि बाकी लोगों को फोर्स नहीं कर सकता, बट हाँ अपनी बहन को लाइक सिखाता होता हूँ, अपनी लाइक गर्लफ्रेंड और लाइक अपने बहुत सारे जो क्लोज फ्रेंड्स हैं उनको बताता होता हूँ कि प्लीज़ कर लो, ये वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। तो मैं इस वीडियो के थ्रू मैं सोचा आप लोगों को भी बताऊँ कि अगर कोई इंटर्न ये वीडियो देख रहा होगा, या फिर फ्यूचर इंटर्न, या फिर कोई अगर पास भी हो गया होगा, तो प्लीज़ अपना एक इन्वेस्टिंग का जर्नी स्टार्ट करना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। होप दिस वीडियो वॉज वेरी यूजफुल। अगर मुझे लगेगा कि मैं कुछ भूल गया या छूट गया तो आई विल ऐड in next video, but this was it, and hope you liked this video, and this video is dedicated to all 2018 batch who got their first salary stipend, okay, and all the best, and all the best for your PG and your great life ahead. And before going, like, take care of your mental and physical health. I'm sure this internship won't let you do that, but still try your best and take care of your mental and physical health. चलो मैं बहुत पसीने पसीने हो गया हूँ, पूरा फ़ैन वगैरह ऑफ करके वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। चलो टेक केयर, बाय बाय, मिलता हूँ किसी और वीडियो में।